हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और 1 दिसंबर का ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर न्यू अपडेट है। देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, लेकिन कुछ अभी राज्य बचे हुए हैं। उसमें कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा कर दी है। यानी कि आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे राज्य बचे हैं जिसने अभी तक औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं की है। और वो ये जो न्यूज़ जो अपडेट है, ये 1 दिसंबर 2023 की जो नई अपडेट है, और इसमें देश में कुछ राज्यों में पेंशन स्कीम को यहाँ पे लागू कर दिया है। अभी यहाँ पे बात करेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गारंटीड पेंशन सिस्टम लाने की घोषणा की है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का मिश्रण बताया जाता है। और जानकारों का मानना है कि यह पेंशन ओपीएस का विकल्प बन सकती है। अभी कुछ उसका डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन कुछ जानकारों का ये मानना है कि ये घोषणा मतलब कर्मचारियों के हित में है और इसकी अभी ओपीएस का विकल्प यहाँ पे बन सकती है। तो उसका चांस यहाँ पे है। और सुरक्षित करने के लिए गारंटीड पेंशन स्कीम की यहाँ पे घोषणा कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस वेस और न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू कर दी है। हालांकि रिटायर के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% यानी कि 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ओपीएस में कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशनर को भी रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पे दी जाएगी। ये जो अभी जो स्कीम यहाँ पे ओपीएस की यानी कि जीपीएस यानी कि दोनों को मिला के जीपीएस कर दिया है, इस स्कीम में ये वाला प्रावधान यहाँ पे लागू होगा। हालांकि रिटायरमेंट कर्मचारियों की उनकी आखिरी सैलरी उसके 50% यानी कि अब जो लास्ट तक जो पेमेंट होता है उनका, उसका 50% यहाँ पे उनको कर्मचारियों को पेंशनर रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पे महंगाई भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा। अभी देखेंगे, जानकारों का यह मानना है कि पुरानी पेंशन से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। इससे राजकोषीय घाटा भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से साल 2004 में पेंशन सुधार के तहत एनपीएस को लागू किया गया। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं होता है, जबकि एनपीएस में उनके वेतन का 10% योगदान यहाँ पे 10% और 14% सरकार को भी योगदान यहाँ पे होता है। तो इसलिए ये जानकारों का यही मानना है कि इसमें फ़ायदा यहाँ पे सरकार का और कर्मचारियों दोनों का है। जानकारों के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को फिलहाल उनके आखिरी सैलरी का करीब 35 से 40% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है, जो कि ओपीएस को अंतिम वेतन का 50% मिलता है। इसलिए दोनों के बीच में यह अंतर केवल 10% का है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अंतर को पटाने के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना यहाँ पे लागू कर दी है। एनपीएस का विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है और इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के अधीन है। अगर बाजार में गिरावट आती है तो इन पैसों पर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और कर्मचारी को मिलने वाला पेंशन भी कम हो जाएगा। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद 60% रकम यहाँ पे एक मुक्त मिलती है और 40% रकम न्यूइटी के साथ में मिलती है। कर्मचारी संगठन क्या प्रतिज्ञा है, यानी कि इस स्कीम को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ऑफ ओल्ड पेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पेंशन आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, बुढ़ापे में यही उनका सहारा है। यानी कि उनका ये मानना है कि जो स्कीम चल रही है ये ठीक नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।